इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी मूवी की कहानी जहां एक साधारण सा कुत्ता हैगन इंसानों की बेरहमी और धोखे के बाद बन जाता है एक खतरनाक बदला लेने वाला जानवर। कहानी की शुरुआत एक लड़की लिली से होती है। लिली अपनी साइकिल पर कहीं जा रही होती है और पीछे से बहुत सारे कुत्ते उसका पीछा कर रहे होते हैं। अब कहानी थोड़ा पीछे ले जाकर दिखाया जाता है कि आखिर क्यों सारे कुत्ते लिली के पीछे भाग रहे थे। लिली अपने प्यारे कुत्ते हेगन के साथ पार्क में खेल रही होती है। तभी उसकी माँ आती है। लिली की माँ कुछ दिनों के लिए दूसरे देश जा रही होती है, इसलिए वह लिली को उसके पिता के पास छोड़ने आई थी। दरअसल लिली के माँ बाप का तलाक हो चुका था, इसलिए लिली अपनी माँ के साथ रहती थी और अपना ज्यादातर समय अपने कुत्ते हेगन के साथ बिताती थी। लिली के पापा कसाई का काम करते थे, यानी मांस काटने और बेचने का काम। जब वह अपनी दुकान से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी और लिली बाहर खड़े हैं। लिली की माँ कहती है कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है, इसीलिए लिली को उसके पास छोड़ रही है। लिली के पापा को यह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके साथ उसका कुत्ता हेगन भी होता है। दरअसल लिली के पापा को कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं थे और जिस जगह वह रहते थे वहाँ कुत्ता पालना मना था। लेकिन लिली की मासूमियत देखकर वह हेगन को रखने के लिए मान जाते हैं। लिली और हेगन को घर लाने के बाद मकान मालकिन उन्हें देख लेती है। वह कहती है कि यहाँ कुत्ते रखना मना है, फिर भी तुम इसे घर क्यों लाए? लिली के पापा कहते हैं कि चिंता मत करो, ये कुछ ही दिनों के लिए यहाँ रहेगा। रात को लिली अपने खाने में से हेगन को भी खिलाती है, लेकिन उसके पापा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। जब लिली चाहती है कि हेगन उसके साथ सोए तो उसके पापा मना कर देते हैं और हेगन को बाथरूम में बंद कर देते हैं। बेचारा हेगन पूरी रात भौंकता रहता है, जिससे न लिली सो पाती है और न ही उसके पापा। तब लिली उठकर बाथरूम के पास जाती है और वहाँ संगीत बजाती है। संगीत सुनकर हेगन शांत हो जाता है और सो जाता है। अगली सुबह पुलिस का एक आदमी लिली के पापा के पास आता है। वह कहता है कि तुम्हारे पास एक एनर्जिस्टर्ड डॉग है, इसलिए तुम्हें टैक्स भरना पड़ेगा। दरअसल यह शिकायत मकान मालकिन ने पुलिस में की थी। लिली के पापा बहुत कोशिश करते हैं कि यह छिपा लें कि उनके पास कुत्ता है, लेकिन तभी हेगन बाथरूम से बाहर आ जाता है। लिली यह सब देख रही थी और डर रही थी कि कहीं उसके पापा हेगन को पुलिस के हवाले न कर दें। लिली डर के मारे हेगन को चुपके से अपने स्कूल ले जाती है और उसे म्यूजिक क्लासरूम में छुपा देती है। लेकिन जब क्लास शुरू होती है तो हेगन आवाजें सुनकर बाहर आ जाता है। टीचर बहुत गुस्सा हो जाती है और डांट कर लिली को क्लास से बाहर निकाल देती है। टीचर यह बात उसके पापा को भी बता देती है। लिली के पापा बहुत नाराज हो जाते हैं और कहते हैं अब मैं इस कुत्ते को नहीं रख सकता, इसे एनिमल शेल्टर में छोड़ दूंगा। लेकिन लिली मानने को तैयार नहीं होती। वह बार बार अपने पापा से विनती करती है, लेकिन उसके पापा और गुस्से में आकर हेगन को कार से बाहर फेंक देते हैं और घर की ओर चल पड़ते हैं। बेचारा हेगन गाड़ी के पीछे भागता रहता है, लेकिन लिली का पापा कुछ नहीं सुनता। रात को लिली तय करती है कि वह घर से बाहर जाएगी और हेगन को ढूंढेगी। वह खाना पैक करती है, लेकिन तभी उसके पापा जाग जाते हैं और कहते हैं मुझे पता है तुम कहाँ जाने वाली हो, अब चुपचाप अंदर जाओ और सो जाओ। उधर हेगन उसी जगह बैठा रहता है जहाँ उसे छोड़ा गया था। वह लिली का इंतजार करता है, लेकिन रात बीत जाती है और लिली नहीं आती। सुबह जब वह उठता है तो पास में ही उसे एक मरे हुए कुत्ते का शव दिखाई देता है। अब उसे समझ आता है कि अगर वह ऐसे ही इधर उधर घूमता रहा तो उसका भी यही हाल होगा। हेगन थका हुआ और भूखा भी था। तभी उसे एक सफेद कुत्ता दिखाई देता है और वह उसका पीछा करते करते एक मीट की दुकान तक पहुंचता है। वहाँ कई आवारा कुत्ते बचे खुचे मांस पर टूट पड़े थे। जब हेगन भी आगे बढ़कर खाने की कोशिश करता है तो सारे कुत्ते उस पर भौंकने लगते हैं। तभी दुकान का मालिक बाहर आ जाता है और सब कुत्तों को भगा देता है, लेकिन हेगन वहाँ से नहीं भागता और दुकान के अंदर छुप जाता है। दुकान का मालिक गुस्से में उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वही सफेद कुत्ता आता है जिसके पीछे हेगन यहाँ पहुंचा था। वह दुकान के मालिक पर हमला कर देता है और दोनों कुत्ते वहाँ से भाग निकलते हैं। भागते भागते वे दोनों एक पुराने सुनसान से जगह पर पहुँचते हैं। वहाँ पहले से कई आवारा कुत्ते रहते थे। वे सब इकट्ठे होकर पानी में खेल रहे थे। हैगन अब अपने जैसे कुछ और कुत्तों के बीच पहुँचता है। वह उनसे घुलने मिलने की कोशिश करता है, लेकिन सभी कुत्ते उस पर भौंकने लगते हैं। इसीलिए वह वापस सफेद कुत्ते के पास जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वही उसका सच्चा दोस्त था। अगली सुबह कुछ लोग कुत्तों को पकड़ने आते हैं। वे सभी कुत्तों को पकड़ लेते हैं जो हैगन पर भौंक रहे थे, लेकिन हैगन और सफेद कुत्ता किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। तभी दो आदमी हैगन को देखते हैं। पहले तो हैगन को लगता है कि ये अच्छे इंसान है, इसीलिए वह उनके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सफेद कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। हैगन को समझ आ जाता है कि ये लोग भी उसे पकड़ना चाहते हैं। डर के मारे वह वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते हैगन और सफेद कुत्ता अलग हो जाते हैं। अब हैगन छिपने की कोशिश करता है। तभी सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े आदमी की नजर उस पर पड़ती है। वही बूढ़ा उसे छिपा लेता है। इधर लिली का पिता उसे स्कूल छोड़ते समय कहता है कि उसे अपनी म्यूजिक टीचर से माफी मांगनी होगी। लिली अनमने मन से माफी तो मांग लेती है, लेकिन दिल से नहीं। वह अपने पिता से कहती है कि अब वह हैगन को ढूंढने नहीं जाएगी, पर उसके दिल में अब भी हैगन के लिए प्यार था। इसलिए स्कूल के बाद वह अपनी साइकिल लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ती है। वह हर जगह हैगन के पोस्टर भी चिपकाती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। दूसरी ओर बूढ़ा आदमी जिसने हैगन को पकड़ा था उसे एक होटल मालिक को बेच देता है। दरअसल वह होटल मालिक एक डॉग डीलर था। उसने कई कुत्तों को पिंजरों में बांध रखा था और उन्हें बेचता था। हैगन को भी वहीं छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक आदमी वहां आता है जो डॉग फाइटिंग क्लब चलाता था। वह कुत्तों की लड़ाई करवाकर पैसा कमाता था। दर्शक भी इन लड़ाइयों पर दांव लगाते थे। डीलर पहले तो उसे दूसरा खतरनाक कुत्ता दिखाता है, लेकिन उस आदमी की नजर हैगन पर टिक जाती है। डीलर कहता है कि यह कुत्ता
कुत्ता न तो ताकतवर है और न ही खूंखार, तुम्हारे फाइट क्लब के काम नहीं आएगा। लेकिन उस आदमी को हैगन चाहिए ही था। वह पैसे देकर हैगन को खरीद लेता है और उसे बेहोशी की दवा देकर घर ले जाता है। अब वह हैगन को प्रोटीन वाला खाना खिलाता है और उस पर लगातार मारपीट करता है ताकि हैगन खूंखार हो जाए। धीरे धीरे हैगन सचमुच एक खूनी और ताकतवर लड़ाकू कुत्ता बन जाता है। उसके दांत तेज हो जाते हैं और वह लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। इधर लिली अब भी हैगन को ढूंढ रही होती है। वह एक महिला से मिलती है जो एनिमल शेल्टर चलाती है। लिली उससे हैगन के बारे में पूछती है। महिला कहती है कि उसके पास ऐसा कोई कुत्ता नहीं आया, लेकिन वह यह भी कहती है कि सड़क पर घूमने वाले कुत्ते या तो पकड़ लिए जाते हैं या मार दिए जाते हैं। हो सकता है तुम्हारा कुत्ता अब तक मर गया हो। यह सुनकर लिली बहुत दुखी हो जाती है। जब लिली वहाँ से लौट रही होती है तभी कोई उसकी साइकिल चुरा लेता है और उसे पैदल घर जाना पड़ता है। उधर हैगन को फाइट क्लब में लाया जाता है। यहाँ कुत्तों को तब तक लड़वाया जाता था जब तक एक मर न जाए। विजेता कुत्ते पर लोग पैसे लगाते थे और उसके मालिक को फायदा मिलता था। हैगन की पहली लड़ाई एक काले कुत्ते से करवाई जाती है। कुछ ही पलों में हैगन उसे काट काट कर मार डालता है। यह देखकर उसका मालिक बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी दो आदमियों में हैगन को लेकर झगड़ा हो जाता है। इसी बीच क्लब की लाइट चली जाती है और हैगन मौका देखकर वहाँ से भाग निकलता है। इधर लिली, जिसकी साइकिल चोरी हो चुकी थी, रास्ते में अपने एक क्लास फेलो से मिलती है। वह लड़का क्लब जा रहा होता है। लिली उससे कहती है कि मुझे भी साथ ले चलो, मैं घर नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरा कुत्ता खो गया है। पहले तो वह मना करता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके पास ड्रग्स है और वह लिली से मदद ले सकता है। वह ड्रग्स का पैकेट लिली को देता है और कहता है कि इसे अपनी जेब में छिपा लो। क्लब में जाते समय सबकी तलाशी होती है, लेकिन लिली छोटी बच्ची होने के कारण उसकी जांच नहीं होती। अंदर पहुंचकर लिली उस लड़के से बिछड़ जाती है और शराब पीकर बेहोश हो जाती है। सुबह पुलिस उसे पकड़ लेती है क्योंकि उसकी जेब से ड्रग्स मिलते हैं। उसका टेस्ट किया जाता है लेकिन वह नेगेटिव आता है। थोड़ी देर बाद उसका पिता वहां पहुंचता है। लिली को देखकर वह रोने लगता है और कहता है कि कल रात मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। वह उससे माफी मांगता है और कहता है तुम हैगन रख सकती हो या चाहो तो हम कोई और कुत्ता ले लेंगे। लिली साफ कह देती है कि उसे कोई दूसरा कुत्ता नहीं चाहिए। फिर वह अपने पिता के साथ घर चली जाती है। उधर हैगन भागते भागते उसी छोटे तालाब तक पहुंचता है जहां पहले उसने सफेद कुत्ते से दोस्ती की थी। दोनों मिलकर खाना ढूंढ रहे होते हैं। तभी कुत्ते पकड़ने वाली टीम आ जाती है और दोनों को पकड़कर एनिमल शेल्टर ले जाती है। वहां जब लोग कुत्तों को देखने आते हैं तो एक लड़की को हैगन पसंद आ जाता है, लेकिन जैसे ही वह उसे खरीदने लगती है हैगन अचानक उस पर हमला कर देता है। यह देखकर शेल्टर का मालिक हैगन को बाकी कुत्तों से अलग कर देता है। लिली के स्कूल में आज एक कॉन्सर्ट था। लिली ने भी उसमें हिस्सा लिया था और उसके पापा भी उसे देखने आए थे। दूसरी तरफ शेल्टर होम में काम करने वाला एक कर्मचारी है जो हैगन को दूसरी केज में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हैगन उसके हाथ से छूट जाता है। उसका कॉलर भी खुला होता है। गुस्से में हैगन उस कर्मचारी की गर्दन पर हमला करता है और उसे काट कर वहीं मार देता है। इसके बाद हैगन सभी केज खोल देता है और सारे कुत्ते आजाद हो जाते हैं। वो सब हैगन को अपना लीडर मान लेते हैं और उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। शेल्टर की मालकिन जब इन्हें रोकने की कोशिश करती है तो वो भी बेहोश होकर गिर जाती है। अब सारे कुत्ते पूरे शहर में फैल जाते हैं। लोग डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। भूख के कारण कुत्ते लोगों का सामान छीनने लगते हैं। इसी दौरान कुछ कुत्ते लिली के स्कूल तक भी पहुंच जाते हैं जहां कॉन्सर्ट चल रहा था। उन्होंने स्कूल को चारों तरफ से घेर लिया। लिली को लगता है कि शायद हैगन भी वहीं होगा। वो देखने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसका दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर भी लिली रुकती नहीं और बाहर निकल जाती है। उसका दोस्त उसे अपनी साइकिल भी दे देता है ताकि वो हैगन को ढूंढ सके। बाहर लिली का पीछा कई कुत्ते करते हैं। यही वो सीन है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में भी देखा था। अब हमें पता चलता है कि इतने सारे कुत्ते लिली के पीछे क्यों भाग रहे थे, लेकिन कुत्ते लिली को नुकसान नहीं पहुंचाते और आगे बढ़ जाते हैं। अब हैगन उस होटल मालिक के पास पहुंचता है जिसने पहले उसे खरीदा था और फिर फाइटिंग क्लब के आदमी को बेच दिया था। हैगन को उन सब लोगों से बदला लेना था जिन्होंने उसे तकलीफ दी थी। तभी बहुत सारे कुत्ते आकर उस होटल मालिक पर हमला करते हैं और उसे काट काट कर मार डालते हैं। उधर लिली भी हैगन के पीछे पहुंच जाती है, लेकिन तभी पुलिस वहां आ जाती है। पुलिस को लगता है कि शायद लिली ने ही अपने कुत्ते से उस आदमी की हत्या करवाई है। वो लिली को पकड़ लेते हैं, लेकिन लिली पुलिस को चकमा देकर भाग निकलती है। जल्द ही उसे पता चलता है कि पुलिस हैगन और बाकी सभी कुत्तों को गोली मारने वाली है। लिली उन्हें बचाने के लिए कसाई की दुकान पर जाती है, लेकिन वहां उसे दिखता है कि हैगन ने उस कसाई को भी मार डाला है जिसने कहानी की शुरुआत में हैगन को मारना चाहा था। अब लिली समझ जाती है कि हैगन बदला ले रहा है उन सभी लोगों से जिन्होंने उसे कभी चोट पहुंचाई थी। उसे अपने पापा की भी चिंता होती है क्योंकि हैगन से लिली को अलग करने वाला उसका पापा ही था। लिली तुरंत पापा को फोन करके सब कुछ बता देती है। उधर हैगन उस आदमी के पास पहुंचता है जिसने उसे डॉग फाइट में उतारा था और जानवरों जैसी यातना दी थी। हैगन अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस आदमी को बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद सारे कुत्ते वहां से भाग जाते हैं। अब पुलिस शहर भर में कुत्तों को मार रही होती है। इसी बीच लिली को हैगन का दोस्त एक सफेद कुत्ता मिलता है। वो उसे हैगन तक पहुंचने का रास्ता बताता है, लेकिन तभी पुलिस उस सफेद कुत्ते को गोली मार देती है। लिली बहुत रोती है, लेकिन पुलिस नहीं मानती। लिली अपने घर वापस आती है। वहाँ घर की मालकिन को मरा हुआ देखती है। उसे समझ आता है कि हैगन ने उसे भी मार डाला। अब लिली को यकीन हो जाता है कि हैगन का अगला निशाना उसके पापा होंगे। लिली पापा को ढूंढने निकलती है। उधर उसके पापा भी कुत्तों से लड़ने के लिए हथियार ढूंढ रहे होते हैं। तभी कई कुत्ते लिली को घेर लेते हैं। वो हैगन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हैगन अब उसे पहचानता नहीं। उसे लगता है कि लिली ने उसका भरोसा तोड़ा और उसे अकेला छोड़ दिया।
हैगन उस पर हमला करने ही वाला होता है। तभी लिली का पापा आग उगलने वाला हथियार लेकर आ जाता है। वो आग दिखाकर कुत्तों को डराना चाहता है, लेकिन उल्टा कुत्ते और गुस्से में आ जाते हैं। तभी लिली अपना वाद्य यंत्र बजाने लगती है, जिसे वो पहले हैगन के लिए बजाती थी। धीरे धीरे बाकी सभी कुत्ते शांत होकर बैठ जाते हैं। लिली का पापा भी समझ जाता है कि अब सब सुरक्षित है। लिली भी उन कुत्तों के साथ बैठ जाती है। अब हैगन और लिली एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ हमें समझ आता है कि अगर किसी कुत्ते की भावनाएं किसी इंसान से जुड़ जाएं, तो वो अपनी पूरी वफादारी से उसे निभाता है। और यही थी कहानी हैगन की, जिसने तकलीफों और दर्द के बावजूद अंत में लिली का दिल जीत ही लिया।